से जो जिला श्रीनगर को जम्मू और वैष्णो देवी से कौन दर्रा? ये दर्रा बताइए तो कौन दर्रा? ये लेकुलेक दर्रा। दर्रा ये कौन दर्रा है? लेपुलेक दर्रा। कौन दर्रा? लेपुलेक दर्रा। दर्रा धर्मानीति माना। ये दर्रा रोहतांग दर्रा। ऊपर वाला बड़ा लाचला इधर किला। यहां देखिए आप सिक्किम में। कहां पे? सिक्किम में। आप लोग सादा नक्शा रखे हैं ना? भर रहे हैं कि नहीं? दिखाओ तो नक्शा तुम पकड़ लिया अपना। उस पर नाम लिख दी, काराकोरम वोकरम नाम लिख दी। नाम लिखा जाता है नक्शा पे। और तुम लोग इसको यहाँ बैठा ली। इसे तुमको खुजरो बाबू सब तुमको बकलोल बना देगी। सब होशियार हो जाएगा। वो होशियारी की कमी है। तुम्हारे पास बैठाएंगे। तो बूढ़ा बूढ़ा अंकल क्या कह रहा है? नहीं, लड़का सब नजर नहीं लगाएगा इसमें। लड़का नजर लगाता है इसमें। वो सबको ये सब आता ही नहीं है। हाँ चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे नाथुला और जयलेपला दर्रा। इधर नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला। सिक्किम नाक की तरह उठा हुआ है तो याद रखेंगे नाक जल गया। नाक से नाथुला, जल गया से जयलेपला। नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला। बनाओ जल्दी सिक्किम में दो दर्रा। नाथुला और तांत्रिक भी नाम लिख ले पूरा। तांत्रिक बाबा नंबर डाला जाता है वहां पे, नंबरिंग, ताकि जगह बच सके। नाम ही याद तो रखना है नाम के हिसाब से, कि नंबर से कौन याद रख रहा है? नाम के हिसाब से नाम रखना है। कौन दर्रा किस राज्य में? नाथुला और जयलेपला किस राज्य में? नाथुला जयलेपला सिक्किम में है। अब ये राज्य कौन था? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ है बोमडीला दर्रा। कौन दर्रा? बोमडीला, बोमडीला दर्रा। दीपू दर्रा और यांगयाप दर्रा। बोमडीला, दीपू और यांगयाप। बोम दर्रा, बोमडीला, दीपू और यांगयाप। ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप के बाद दीपू। नंबरिंग के टाइम हम बता देंगे। नंबरिंग कर दे। यहाँ मटेरियल कहाँ गया जी? अरे तुम्हारा मटेरियल यहीं रह गया था। कहाँ गया इसका? ये है तो तुम अभी तक नहीं मांगी थी। बोलना नहीं थी तो कोई और मांग के लेके चल जाएगा। इसमें कितना सामान भर दिए वो लोग। हम नंबरिंग कर देते हैं इसमें से। कितना नंबर पेज है? 39। हाँ अरे देखने तो बबू, हम नंबरिंग कर देते हैं। हाँ, नाथुला, जयलेपला, बोमडीला 18, दीपू, दीपू, यांगयाप 20। दीपू और यांगयाप। आगे बढ़े। दीपू और यांगयाप। मणिपुर इसके बाद आता है तुजू दर्रा। मणिपुर, तुजू दर्रा। मणिपुर का नंबर है 21। अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा याद रखेंगे, सेला दर्रा। कौन दर्रा? सेला दर्रा। ऊपर है दर्रा, यहाँ पे जाएगा उसी डायरेक्शन में। दीपू, तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। तुजू दर्रा, बोमडीला, दीपू, यांगयाप। इसमें एक और कौन सा दर्रा? सेला दर्रा। उसको याद रखिएगा, सेला दर्रा को। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़े। यहाँ पे आपको मिलेगा आपको बुरहानपुर दर्रा। यहाँ दर्रा बुरहानपुर दर्रा। इसकी रैंकिंग 23। बुरहानपुर दर्रा 23। बुरहानपुर दर्रा 23। कहाँ है एटलस? एटलस एटलस घर छोड़ के आएगी सभी से। अरुणाचल प्रदेश में आंतरिक भाग में है, उसको देखे। जो विदेश में जोड़ेगा उसी को याद रखना है। ये दर्रा बताइए तो कौन दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। मिल गया। मध्य भारत में कौन दर्रा है? बुरहानपुर दर्रा।
बुरहानपुर दर्रा मिल गया। मध्य भारत में कौन दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। कितना नंबर है बुरहानपुर दर्रा? चलिए अब इसके बाद वाला दर्रा देखते हैं, नंबरिंग आप लोग बता देना बाबू। केरल के साइड में देखते हैं, यहाँ पे मुंबई है बाबू। देखिए किनारे पे क्या है? मुंबई। याद कीजिए, आपको बताए थे मुंबई से ऊपर जाएगा थाल घाट और नीचे जाएगा भोर घाट। तो ये वाला थाल घाट, ये वाला भोर घाट। मुंबई और ठाणे थाल घाट, मुंबई और अहमदाबाद थाल घाट, मुंबई जयपुर थाल घाट। तो वो थाल घाट से निकलेगा। अब मुंबई से अगर नीचे जाएंगे तो भोर घाट। मुंबई चेन्नई भोर घाट, मुंबई बेंगलोर भोर घाट, मुंबई पुणे भोर घाट। और यहाँ पे हो गया आपका केरल, यहाँ पे कोची। ये कौन हो गया? कोची। तो ये ऊपर में है कोची और नीचे में है तिरुवनंतपुरम। कोची से निकलेगा पाल घाट और तिरुवनंतपुरम से निकलेगा सेनकोट। तो कोची से तिरुवनंतपुरम से सेनकोट, ये सबसे नीचे सेनकोट, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट। ये 24 होगा, ये 25, 26 और ये 27। केरल में ही बनाना, गोवा में नहीं। श्रीलंका में चल जाए, ठीक है ठीक है। हाँ बना के नहीं उधर बकलोलिया का बन गया। कहाँ बना दी? श्रीलंका में, तमिलनाडु में। हाँ गुड। केरल में बनेगा। हाँ करिए सर, तमिलनाडु में, केरल में। बना बाबू, तुम बनाओ। बना लिए? ठीक। बन गया दर्रा। पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता दर्रा। अब गांव पहुंच जाए तो घाटी। दर्रा याद रहेगा। चलिए बताइए, सबसे निचला दर्रा कोची में, तिरुवनंतपुरम में, पुणे, ठाणे, मध्य भारत। बोमडिला किस राज्य में? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। बताएंगे यहाँ पे ये दर्रा धर्मानीति माना। याद रहेगा? कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछने में बताएंगे आप सब? रेडी? देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं। सब लोग को याद हो गया? मेरा क्लास नहीं चल रहा है। हो गया? हटा के पूछें? बताइए। कोची पालघाट, तिरुवनंतपुरम सबसे निचला दर्रा जो जिला हम आपको दर्रा बोलते हैं, आपको राज्य बताना है। रेडी? तुजू दर्रा, बोमडिला, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा, बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश, थाल घाट महाराष्ट्र, भोर घाट, सेनकोट, पाल घाट, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीपू दर्रा, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश, सोल दर्रा अरुणाचल प्रदेश। छोटे छोटे दर्रा, इनको ऐसे याद रख लेना। बोमडिला, नाथुला जलेपला, लेपुलेख दर्रा, ट्राई पास कहते हैं, सबसे ऊंचा दर्रा पीओके जाएगा, बुर्जिला पीओके जाएगा। श्रीनगर से जम्मू और वैष्णो देवी बनिहाल, जो जिला बोलती है बनिहाल। कारगिल और लद्दाख जाएगा, जो जिला, कारगिल लद्दाख, जो जिला, कारगिल लद्दाख। याद है? बताइए। अब हम बढ़िया से पूछते हैं। मुंबई से अहमदाबाद थाल घाट, मुंबई से चेन्नई भोरगढ़, कोची से कोयम्बटूर पाल घाट। जैसे कोची आएगा पालघाट, तिरुवनंतपुरम से चेन्नई, मध्य भारत में मणिपुर में
सूर्योदय, दीपू यांगयाक बोमडिला, दिहांग और सोलदरा, नातुला जयलेपला, धर्मा नीति माना, लेपुलेक, 3 देशों को टच करेगा, लेपुलेक, सिपकिला, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल नहीं हिमाचल, बड़ा लाचला, रोहतांग, रोहतांग। किस मटेरियल से नंबरिंग करना है? जो आपके पास रहेगा उसी से करिएगा नंबरिंग, जो भी आपके पास रहेगा मटेरियल उसी से नंबरिंग करना है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अगुआ तुम क्या बोल रहा है? उसको समझा रहा है ताऊ जी को, कहीं से जोड़े, तिरुवनंतपुरम आया चाहे जिसको जोड़े, नहीं समझे? दोनों और याद रखने की क्या जरूरत है? मुंबई से ऊपर गया थालघाट, मुंबई से नीचे गया भोर, अब कोच्चि से चाहे जहां गया पालघाट, अब तिरुवनंत से कहीं गया सेनकोट, अब कहां जोड़ रहा है हमको क्या मतलब है? स्टार्टिंग पॉइंट में याद रखना है बस। कोच्चि से कोयम्बटूर जोड़े, कोच्चि से आपको मदुरई जोड़े, कोच्चि से ले जाए आपका चेन्नई, कहीं कोच्चि से निकला पालघाट। आगे बढ़ जाए। संदीप चौरसिया आपसे मिलना चाहते हैं सर जी, नौकरी लाइए, यहाँ आइए और मिठाई जरूर लेकर आइए, नहीं तो जमा करा लिया जाएगा आपको। जमा करा लेंगे सिक्योरिटी मनी के रूप में। अगुआ का क्वेश्चन ही अलग रहता है, कह रहा है कि जिस हिसाब से नौकरी रहेगा उसी हिसाब से मिठाई का चढ़ावा चढ़ता है। ऐसा कोई बात है जी? रिजल्ट पे होता है, 5 को अगर रिजल्ट हुआ भले ज्वाइनिंग एगो में करो, लेकिन मिठाई का एगो लगेगा 5 को। सारा मिठाई उठाई चेक होता है तब ये लाया जाता है, नहीं तो रोक लिया जाता है, मिठाई लेके आओ, बगल के दुकान में भेज दिया जाता है, यहाँ मिलता है मिठाई, लेते आओ। मिठाई अच्छा हो खराब उससे मतलब नहीं, मिठाई रहना चाहिए। 5 गो में रिजल्ट हो 5 गो लेके आओ, 5 मिठाई 10 गो, 5 गो मिठाई। देखो ये सब कंजूसे रहेगी सभी सब, लड़की जब बड़े कंजूसे रहे, एगो ऐसी लड़की में उसका रिजल्ट हुआ मिठाई नहीं खिलाई थी, अब पता नहीं किस चीज में फंस, कोई डॉक्यूमेंटेशन या किसी चीज में फंस गई, तो उसको 2 गो मिठाई 2 किलो लिए, पहला एगो बाकी था, एगो डॉक्यूमेंटेशन में फसल थी दूसर का, उसमें सिलाव का, तो सिलाव का खाजा 1 किलो में क्या होगा? कार्टून में लाओ, कार्टून में लालका उ साट के, जैसे कैसे डेग ओग में जाता है, दौरा उरा में जाता है, बिया हुआ में जाता है, कार्टून पे टीवी वाला कार्टून में रख के लालका पियर, लाल पियर हरियर, उस पर अखबार साट उठ के लेके जाया जाता है उसमें। अब देहात वात में बिया होगा ना, तो उसमें खाजा और मिठाई के बीच में एगो ऐसा डिब्बा रहेगा जिसमें ईंटा पत्थर रहेगा। आप लोग के यहाँ पता नहीं परंपरा है कि नहीं है, कोनो एगो में ईंटा पत्थर रहता है, आम उम के पतई उतई रख के, मतलब वो फाल्स डिब्बा है, शुभ के लिए रखा जाता है। ऐसा बात है तो फिर तो हम खाली शुभ डिब्बे भेजे। जब वो खाली डिब्बा शुभ है तो फिर मिठाई खाया जाएगा, खाली शुभ डिब्बा जाए। हाँ, पूरा गांव का 1 ट्रैक्टर माटी खरीदाए, खाली कौन डिब्बा जाए? शुभ डिब्बे जाए, ट्रैक्टरे पे ऐसे तिरपाल साट दे। शुभ डिब्बा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन कहता है कि मुखिया बनना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहिए? अरे मत पूछिए। यहाँ पे राजनीति वगैरह जो चीज होती है ना, इसमें एक चीज होना चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति बढ़िया काम किया है तो उसमें ये भी देखना चाहिए पब्लिक को कि क्या बढ़िया काम किया, लेकिन पब्लिक नेता कैसा सोचते हैं, जातिगत समीकरण होना चाहिए, पैसा भी खिलाने वाला होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो इसलिए दिक्कत होता है यहाँ पे। कहीं पे भी हम लोग ना पब्लिक को बदलना चाहिए। जैसे लोग कहेंगे ना गुजरात बहुत आगे है, हम भारत वाले ना किसी को भी ना ऐसा कर, कोई पढ़ने में कमजोर रहेगा तो उसको लापरवाह बोलना, रे भाई कमजोर काहे बोलता है? खैला पियला से ना आदमी कमजोर होता है? कोई खाया नहीं है तो उसको कहेंगे कि कमजोर है? पढ़ने में कौन चीज का कमजोर होता है? पढ़ाई खाया जाता है क्या? उसको लापरवाह बोला जाता है। तो कहिए जो कितने लोग अपने पढ़ने में कमजोर है? देखिए हाथ उठाने में शर्म नहीं लगता है कि हम कमजोर है, लापरवाह कितने हैं, अरे हम क्या उठता हुआ, तो हम लोग ना छुपा देते हैं। इस वजह से समाज में एक धर्रा बन गया है। अब जैसे कहें गुजरात आगे है, अरे गुजरात जमीन का एक टुकड़ा है, बिहार जमीन का एक टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा आगे पीछे कैसे हो सकता है? गुजराती आगे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? गुजरात आगे है। पता नहीं चलेगा कौन गुनहगार है यहाँ पे, कौन ध्यान देगा आप पे? बाहर का आदमी? अरे बबुआ मुजफ्फरपुर का टेम्पू अगर चल गया भागलपुर में तो बाहर का है, बाहर का है।
तो मांगे हैं आप। अच्छा ये बबुआ कह रहा है कि हाईवे एक्सप्रेस वे है हमारे पास, आप 100 बीघा जमीन जाइए, गिन के कहीं 100 बीघा चलिए, 4 गो मुकदमा वाला मिल जाएगा, मिलेगा? तो बताओ, कोई कंपनी लगाता है, आप ही सपोज कीजिए आपको लॉटरी लग गया, आपके पास 100 करोड़ रुपया आ गया, आपको यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, आपको कम से कम 40 एकड़ जमीन चाहिए, रिक्वायरमेंट तो 35 का है लेकिन 5 एक्स्ट्रा लेके चलिए, 35 एकड़ जमीन चाहिए, आप एक जगह 35 लेके दिखाइए बस बिहार में। आप बिहार का विकास करना चाहते हैं, खरीदिए, अपने गाँव में खरीदिए, एगो बेचेगा एगो नहीं बेचेगा, एगो में मुकदमा, एगो में रास्ते नहीं है, कहीं गढ़ा है, कहीं को खोजो, कहाँ से किसी ना किसी से खरीदिएगा ना, वो बेचने को तैयार नहीं रहेगा। बहुत जब बीएचयू बना था ना, बीएचयू, तो गांव जमीनें दान में दी गई थी, नालंदा विश्वविद्यालय बना था ना, तो जमीनें दान में दी गई थी। अब तनी आज आप यूनिवर्सिटी खोलिए, तनी बस जमीन छोड़ो ना, रास्ता दान में मांग के देखो ना। जनसंख्या हर समय अपनी स्टेबिलिटी में रहती है, उस समय जनसंख्या अगर कम था तो उस समय 4 तल्ला बिल्डिंग नहीं बनती थी, ऐसे विस्तार होता था, अब तो विस्तार ऐसे होता है। तो हर जगह में इंसान को भी थोड़ा सा अपने आप को जागरूक, सर आप क्यों नहीं खोल देते? हम लोग भी उसी चक्कर में फंसे हैं लोग। आपको बता रहे हैं, आपको नोएडा यूनिवर्सिटी खोलना है, वहां जमीन सरकार के पास रखल है, किसी को खोलना है जाओ खोल दो, पैसा है। यहाँ यहाँ सरकार को आप दोषी डालते हैं, सरकार किसकी है? आपने भेजा है ना, हम ही लोग ना भेजे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, हम लोग मानसून को, पर्वत पहाड़ बढ़ा दिए, मानसून को देखते हैं, किसे देखते हैं? मानसून। मानसून पढ़ने से पहले आपको पर्वत पता होना चाहिए, पर्वत पता होना चाहिए। रेडी हैं आप लोग पर्वत के लिए? देखिए ये पर्वत, कौन पर्वत? गिर। ये अरावली, विंध्याचल, ये है विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हो गया, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। मानसून देखा जाए, पहाड़ याद रहेगा, मानसून में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मानसून अगर पहाड़ याद नहीं है तो फिर मानसून आपसे कोई बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है मानसून पढ़ना। फिर देखिए ध्यान से समझते हैं हम लोग मानसून के बारे में। मानसून शब्द की खोज हिप्पालस नामक अरब नागरिक ने किया था। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? सब लोग रेडी है मानसून पढ़ने के लिए? आपका खरगोश मानसून पढ़ने के लिए रेडी? एटलस कितना दिन से? पहला क्लास है बाबू का, ये खत्म होने वाला है बैच बाबू। देखिए ये है विषुवत रेखा, ठीक है। गर्मी के दिन में सूर्य इस रेखा को हेल के चलाता है हम लोग की ओर, और ठंडी के दिन में सूर्य इस रेखा को हेल के चल जाता है नीचे। हम लोग हैं यहाँ पे। अगर हमारे यहाँ गर्मी का दिन पड़ रहा है मतलब सूर्य हेल गया है विषुवत रेखा को ऊपर, और ठंडा पड़ रहा है तो हेल गया है नीचे, और ना ठंडी गर्मी कुछ नहीं पड़ रहा है तो बीचे में बैठल है। जैसे मार्च अप्रैल में बीचवा में रहता है, सितंबर में बीच में रहता है, अभी कहाँ हेला है? नीचे। सूर्य हेल गया है नीचे, सूर्य कहाँ चला गया है? नीचे। चलिए अब देखिए जून के महीने में, किस महीने में? जून। सूर्य चलाता है भारत के पास, कहाँ चलाता है? भारत। और उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ने लगती है, भीषण गर्मी पड़ती है। जब भारत में गर्मी पड़ेगी तो गर्म हवा ऊपर उठती है, चाहे खाना बनाइए, चाय बनाइए, कुछ भी बनाइए, भाप जाता है ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा? गर्म हवाएं यहाँ से कहाँ चली जाएंगी? ऊपर। यहाँ गर्म हवाएं ऊपर चली जाएंगी, तो अगल बगल की हवाएं उसे भरने के लिए आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? आप बताओ मित्रों, आएंगी कि नहीं आएंगी? तो यहाँ से गर्म हवा ऊपर जाती है, यहाँ से यहाँ से हवाएं ऊपर जाती है उस हवाओं की कमी को भरने के लिए। आगे बढ़े, बताइए दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं ऊपर क्यों गई थी? आप बताओ बमनी। हाँ मतलब गर्मी से वहां की हवाएं ऊपर उठ गई थी, ठीक है। हवाएं वहां की ऊपर उठ गई थी, हवाओं की कमी को भरने के लिए गई थी, हवाओं की कमी के लिए। अब कहे कि कमी क्यों हुई थी? तो गर्मी से ये ऊपर उठ गई थी, गर्मी से ऊपर उठ गई थी, लेकिन इसलिए यहाँ पे हवाओं की कमी हो गई थी, यहाँ से हवा भरने चली गई। अब ये जो हवा भरने गई है तो इसके बीच में पड़ेगा समुंदर, समुंदर पड़ेगा, और समुद्र का पानी भाप बनता है, समुद्र का पानी भाप। तो जब ये हवा आगे जाती है ना तो रास्तों में से समुद्र के पानी जो भाप बना रहता है उसको भी लेके चल आती है। कहाँ पे? भारत में। कहाँ लेके चली आती हैं? भारत। और जब ये भारत में आती हैं तो ये हवाएं सीधे नहीं जाती हैं,
क्योंकि फेरल नामक भूगोलवेता ने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ती है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी। तो ये हवाएं सीधे जाएगी या दाहिने मुड़ेगी? किसके नियम के अनुसार? फेरल के नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार? फेरल के अनुसार। उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दाहिने मुड़ती हैं, क्यों? फेरल के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? फेरल के नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार? अब भारत में एंट्री करें। मानसून किसकी कमी पूरी करने आया? हवाओं की कमी। हिंद महासागर से क्या उठा लिया? नमी। किस नियम के अनुसार दाहिने मुड़ा? फेरल के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? फेरल के। और मानसून आता है और जब दाहिने मुड़ता है तो सबसे पहले कौन राज्य मिलेगा? केरल। तो मानसून आते कहां टकरा जाता है? केरल। आते कहां टकरा गया? केरल। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं। तो मानसून सबसे पहले भारत के किस तट पर? मालाबार। किस राज्य में? केरल। जून के पहला सप्ताह। मानसून किस महीने आएगा? जून में। चौथा सप्ताह, पहला सप्ताह। किस राज्य में? केरल। किस तट पर? मालाबार। किस राज्य में? केरल। किस तट पर? मालाबार तट पर। अब यह मानसून के आगे पहाड़ खड़ा है, ध्यान से देखिए, मानसून के आगे पहाड़ खड़ा है, पश्चिमी घाट भी खड़ा है, नीलगिरी भी है, अन्नामलाई भी है, कार्डेमम भी है। क्या यहां से मजा लिए हवा के साथ जो बादल आ रहा है? नमी का मतलब होता है बादल। नमी का अर्थ क्या होता है? बादल। नमी का अर्थ बादल। समझ में गया? तो बताइए क्या यह बादल तमिलनाडु में जा पाएगा? क्यों? किससे टकराएगा? और केरल में बारिश होगी? आप बताइए केरल में बारिश होगी कि नहीं होगी? होगी। अब तमिलनाडु में बारिश होगा ना? तमिलनाडु में बारिश नहीं होगा। सारा बारिश कौन रोक लेगा? केरल। देखिए पहाड़ों के साइड से जब जाके बादल टकराते हैं तो एक साइड में वर्षा होती है, इसी साइड में वर्षा हो जाती है, समझ में गया? दूसरी साइड में वर्षा नहीं होती, जिसे हम वृष्टि छाया कहते हैं। क्या कहेंगे? वृष्टि छाया। तो बताइए तमिलनाडु किस में चल जाएगा? वृष्टि छाया। तमिलनाडु वृष्टि छाया, तमिलनाडु वृष्टि छाया। और केरल में बारिश हो जाएगी। केरल में बारिश हो जाए। यह बारिश धीमी या तेज? तेज। धीमी या तेज? तेज। केरल में बहुत मूसलाधार बारिश होगी। कैसा होगा? मूसलाधार बारिश हो जाएगी केरल में। और जब ये केरल में बारिश होगी मूसलाधार, तो देखिएगा अगर कहीं पानी बहुत तेज गिरने लगेगा ना, तो वहाँ क्या होगा ना, मिट्टी के छोटे छोटे कण अंदर चल जाएंगे और धर 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 ऊपर वाला पत्थर ऊपर आ जाएगा। आप एक काम कीजिएगा, मिट्टी लीजिएगा, ठीक है, और उसमें कंकड़ पत्थर लीजिएगा और उसको एकदम मिला दीजिएगा, सूखल मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू सब मिला दीजिएगा और उसको गमला में आधा गमला रखिएगा। इसे गमला हो गया। इसमें क्या रखना है आपको? मिट्टी, कंकड़, अब बड़का बड़का पत्थरवा बीच में छुपा दीजिएगा। समझ में गया? अब इसके ऊपर ना आधा आधा रखिएगा ताकि पानी डालने पे कंकड़वा बाहर ना आए। अब पानी जोर से गिराइएगा, थोड़ा ऊंचाई से, बड़ 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 धीरे 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 से, लेकिन हाइट से गिराइएगा। एक समय ऐसा आएगा ना कि सारा मिट्टी नीचे चल जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा बालू और उसके ऊपर हो जाएगा पत्थर। 3-4 बाल्टी गिराने के बाद ऐसा लगेगा गमला में खाली पत्थर रखा है, मिट्टी कहाँ छुप जाएगा? नीचे। ऐसी इस प्रणाली को कहते हैं निच्छालन, लीचिंग। निच्छालन या लीचिंग। निच्छालन या लीचिंग। निच्छालन या लीचिंग। समझ में गया? क्या यह प्रोसेस केरल में होगा या नहीं होगा? तो केरल में मिट्टी ऊपर से दिखेगी पथरीली, लेकिन अंदर से रहेगी उपजाऊ। तो मिट्टी अंदर से उपजाऊ, बढ़िया मिट्टी नीचे, पथरीला मिट्टी ऊपर। ऐसी मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। मिट्टी के नीचे धंसने वाले इस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस और इस मिट्टी को लेटराइट मिट्टी। बताइए केरल में कौन प्रोसेस? लीचिंग प्रोसेस। केरल में कौन मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। केरल में कौन मिट्टी? लेटराइट प्रोसेस। मिट्टी प्रोसेस मिट्टी। लेटराइट मिट्टी मसालों के लिए अच्छा होता है, मसालों के लिए अच्छा होता है। इसमें से मसाला छीट दीजिएगा ना तो कंकड़ पत्थर के रास्ते मसाला चल जाएगा नीचे, क्योंकि मसालों के बीज होते हैं छोटे, धनिया बोना है, जीरा बोना है, तीती रहेगा, तो कंकड़ पत्थर ऊपर है, ऐसे छीट देंगे तो कंकड़ पत्थर में चल जाएगा नीचे, और नीचे उसको मिट्टी है और नीचे में जब वो थोड़ा थोड़ा निकलेगा तो कंकड़ पत्थर से छुपा रहेगा, और जब मजबूत हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, तो उसकी जड़ों को मजबूती भी मिल जाएगा, कीड़े मकोड़े भी नहीं खा पाएंगे और निकल जाएगा आराम से। तो सबसे आराम से मसाला उत्पादन केरल। तो मसालों का राज केरल, मसालों का राज केरल। समझ में आ गया? केरल में कौन मिट्टी? मानसून सबसे पहले किस राज्य में, किस महीने, कौन सा सप्ताह? बताइए। तमिलनाडु में बारिश होगी? नहीं। तमिलनाडु किस क्षेत्र में? वृष्टि छाया। केरल में वर्षा होगी? होगी। धीमी या मूसलाधार? कौन सा प्रोसेस होगा? लीचिंग। कौन मिट्टी बनेगी? लेटराइट मिट्टी बनेगी, और यहां पर मसालों का उत्पादन ज्यादा होगा।
हेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दाहिने मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं बाएं मुड़ती हैं। क्यों मुड़ती हैं ये ज्योग्राफी के क्लास में हम लोग समझेंगे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण मुड़ती है, बस अभी इतना समझ जाइए। क्योंकि पृथ्वी घूमेगा, जैसे देखिए हम ऐसे घूमेंगे ऐसे, तो हम कहीं ना कहीं फोर्स लगाएंगे। हाँ, फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो इसी फोर्स को कहेंगे फेरल के रूल के हिसाब से। तो हवाएं हमारे पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी रुकी तो है नहीं, वो क्या कर रही है? घूम रही है। तो हम ऐसे अपना हाथ ऐसे फ्रीली कर देंगे तो देखिए हमारा हाथ भी इधर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसी पे फेरल ने बोला था कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दाहिनी ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं छोड़ देंगे, ऐसे हाथ सिकोड़ ले। कुछ दिक्कत? आप लोग का तो यही सब खेल होता है बचपन में, ये सब खेलेगी सब ऐसे नहीं खेल, घुमरी घुमरी खेलो। हाँ, कुर्सी से नहीं खेलते थे, ऐसे हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ो ऐसे करके, हाथ पकड़ो। आदमी लड़का सबका खेल अलग होता है, गुल्ली डंडा, हाँ कबड्डी बड्डी। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया। मानसून, यहाँ से मानसून दो भागों में बढ़ जाएगा। मानसून यानी बादल, मानसून मतलब बादल। अभी के समय जो बादल है इसमें बारिश की क्षमता नहीं है, तो वैसे बादल जिसमें बारिश की क्षमता होती है उन्हें मानसून कहा जाता है। वैसे बादल जिसमें बारिश की क्षमता होती है उसे बादल कहा, मानसून कहा। अभी का बादल मानसून है। अब यहां से मानसून कितनी भाग में? यहां से निकलेगी बंगाल की खाड़ी की ओर, आए कोई टकराते टकराते घुसेगी अरब सागर की ओर। तो बताइए मानसून की कितनी शाखाएं हो जाती है? एक अरब सागरी शाखा, एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अरब सागरी शाखा एक, बंगाल की खाड़ी वाली। तो केरल में जो बारिश होती है वो मुख्य शाखा से, केरल में बारिश मुख्य से, और इधर जो बारिश होगी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से, और इधर जो बारिश होगी हाँ अरब सागर वाले से। तो अब हम लोग देखेंगे दो शाखाओं को, समझ में आ गया? मानसून तो हम लोग ला दिए। मानसून आया था हवाओं की कमी को पूरा करने के लिए। भारत में हवाओं की कमी जून के महीने में होती है क्योंकि सूर्य वहां पे भारत में चमकने लगता है और हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। इन्हीं हवाओं को पूरा करने के लिए नीचे से हवाएं आती हैं। ये दाहिने किस नियम के अनुसार मुड़ती है? फेरल। केरल में किस महीने में टकराती हैं? जून। कौन सप्ताह में? पहले सप्ताह में। तमिलनाडु में वर्षा होगी? नहीं। क्यों? वृष्टि छाया। केरल में वर्षा धीमी या मूसलाधार? मूसलाधार। कौन प्रोसेस? लीचिंग प्रोसेस। कौन सी मिट्टी? मानसून कितनी भाग में बटेगा? दो। एक शाखा बंगाल की खाड़ी, एक शाखा अरब सागर। एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर। आप लोग बताइए, लोग लड़की सब बस बताइए, बिहार में बारिश बंगाल की खाड़ी वाले से होगा या अरब सागरी से? और दिल्ली में? अरब सागर। दिल्ली में, राजस्थान, अरब सागरी शाखा से। क्या बीच में ज्यादा बारिश हो पाएगी? जहां जहां से पहाड़ टूटा फूटा होगा वहां से मानसून घुस जाएगा, अदरवाइज में बारिश नहीं होगी। तो यहाँ सूखाग्रस्त रहेगा। अक्सर देखते हैं यहाँ सूखा लाता है। हम लोग के यहाँ पहाड़ वाला ये नहीं है कोनो रोकने वाला, धड़धड़ीले घुस गया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या भागता है यहाँ पे, यहाँ गारो खासी जयंतिया से धाए दे मुंह लड़ता है इसका, धड़ाम से तो इधर मुड़ जाता है यूपी बिहार की ओर। नहीं समझे? भागता तो इधर है, धड़ाम से मुंह लड़ा लेता है किसमें? तो धड़ाम से लड़ा लेता तो इधर मुड़, अरे बाप हो बाप, कपार फूट गई हो, तो कपार फोड़ के कहाँ चल जाता है? यूपी बिहार। अगर कहीं जो ये अपन पहाड़ तूर दिया सब, सपोज कीजिए यहाँ से ही पहाड़वा तूर दिया सब, और यहाँ से इसको भी तूर दिया, तो मानसून चल जाएगा चाइना में। हम लोग कहेंगे जा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये का हो लो। तो जो पहाड़ों की पूरा कटाई चल रहा है इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इधर से उधर काट देंगे तो दिक्कत हो जाएगा पहाड़ यहाँ पे। बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। तो अब आगे का क्लास मंडे को करेंगे। कल आप लोग का करेंट अफेयर का क्लास 4 बजे